तो आज हम करते हैं प्रोराटा का बेसिक सम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों को बताऊंगी व्हाट इज प्रोराटा। ओके, सो व्हेन एवर कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 50,000 शेयर्स इशू करने का सोचा है। 50,000 शेयर्स, they decided to issue 50,000 shares. So like company like a Tata, Reliance, Wipro, ऐसे कोई रेप्यूटेड कंपनी जब होती है ना, तो डेफिनेटली दे गेट मोर एप्लीकेशन, उनके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी को 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, मीन्स शेयर होल्डर्स अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स। उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। और हमने कितना डिसाइड किया था? 50,000 शेयर्स इशू करने का डिसाइड किया था। तो हमने शेयर्स कितने ऑफर किए थे? 50,000, बट पब्लिक अप्लाइड हाउ मच? 70,000, करेक्ट। हमने ऑफर किए थे 50, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 70। नाउ हम 70,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 50,000 शेयर्स है, 70,000 शेयर्स है ही नहीं। कितने शेयर्स है हमारे पास? 50,000 शेयर्स। तो क्या करेंगे? एक्सेस का क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा आया उसका क्या करेंगे? उसके पास, कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। जो एक्सेस आया, पहले एक्सेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 70,000 जो अप्लाइड था, और हमने कितना ऑफर किया था वो उसमें से माइनस करेंगे। कितना ऑफर किया था? 50,000। सो इसका मतलब 20,000 शेयर्स का एक्सेस मनी आ गया, राइट। 20,000 शेयर्स का एक्सेस मनी आ गया। तो इस कंपनी का एप्लीकेशन मनी मान के चलते कि एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज था और अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज था। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज था और फाइनल कॉल 2 रुपीज था। ऐसे कुछ कॉल्स थे। तो क्या हुआ कि पब्लिक ने अप्लाई किया 70,000 शेयर्स के लिए। अप्लाई किया इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी भरा होगा, करेक्ट। तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितने का? 70,000 शेयर्स का भरा। मतलब कितना भरा होगा? 70,000 इंटू 3, 210 भरा होगा, करेक्ट। हाउ मच वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम? 50,000 इंटू 3, 1,50,000। क्योंकि हमारे पास 50,000 ही शेयर्स है और पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000। तो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे एप्लीकेशन के टाइम पे? 1,50,000 एक्सेप्ट कर रहे थे और हमें मिला 210। सो 60,000 रुपीज एक्सेस हुआ। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स होगा, ये शेयर्स है 20,000 शेयर्स, और ये रुपीज 60,000 एक्सेस है। इस रुपीज 60,000 का क्या किया जाता है? कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, इमीडिएटली इसको रिफंड करो, शेयर होल्डर्स को एक रिग्रेट लेटर सेंड करो, वी डू नॉट हैव द शेयर्स, हमारे पास शेयर्स नहीं है उतने, तो ये आपका पैसा वापस ले लो। उसको हम क्या कहते हैं? रिफंड, राइट। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है? कंपनी क्या कहती है, ठीक है आप लोगों ने एक्सेस दिया 60,000 रुपीज, 70,000 शेयर्स तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली शेयर्स इशू करेंगे। 70,000 को 50,000 शेयर्स दे दिया, तो प्रोपोर्शनेटली दे देंगे। मतलब ये इसका प्रोपोर्शन क्या हो गया? अगर हम कॉमन जीरो हटा दे तो 7:5 प्रोपोर्शन होगी। मतलब जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको हम कितने शेयर्स देंगे? 5 शेयर्स देंगे। तो ये जो शेयर होल्डर है, ये क्या बोलेगा? ठीक, फाइन, यू आर गिविंग मी शेयर्स इन अ प्रोपोर्शनेट, व्हाट अबाउट माय एक्सेस? क्योंकि मैंने 7 शेयर्स का एप्लीकेशन भरा और आप मुझे 5 शेयर्स दे रहे हो, राइट, 5 शेयर्स दे रहे हो। तो व्हाट अबाउट एक्सेस? मींस एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस मनी, एक्सेस मनी, व्हाट टू डू विद दैट? तो कंपनी कहती है कि तुम्हारा ये जो पैसा है ना, हम ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तुम्हें जब अलॉटमेंट मनी भरना होगा तो ये 60,000 रुपीज उस टाइम हमें कम दे देना। जो तुमने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा भरा हुआ है 60,000 रुपीज, वो हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो जब अलॉटमेंट मनी देना होगा तो इतना पैसा तुम कम दे देना, राइट। मतलब सिंपल वर्ड्स में इसको हम क्या कर रहे हैं? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जो एक्सेस आया था 60,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जब अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने का डिसाइड करते हैं ना, उस चीज को हम कहते हैं प्रोराटा। प्रोराटा अलॉटमेंट कब होता है? जब एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। रिफंड अगर होता है तो उसको हम प्रोराटा नहीं कहते, क्योंकि हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफंड कर दिया पैसा। इट्स नॉट अ प्रोराटा। प्रोराटा इज व्हेन
when company decided to adjust the excess money towards allotment. excess money जो भी है allotment में adjust करने का decide किया, तो हम उसको कहते हैं pro rata. ओके, तो जब एक्सेस होगा तो क्या कैसे डील करना होता है, क्या करना होता है. जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो ये हमें 60,000 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमें एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हमने डिसाइड किया कि अलॉटमेंट में वो एडजस्ट करेंगे. तो अलॉटमेंट में जब एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट मनी जो रिसीव करेंगे, जो जनरली फोर्थ एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव की, उसमें ये 60,000 रुपीज एडजस्ट करना पड़ेगा. प्लस कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, इसके लिए भी हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. तो बहुत सारे टीचर्स अपने अपने तरीके से सिखाते हैं. मैंने एक सिंपल तरीका निकाला है, मैंने खुद का एक फॉर्मूला बनाया है इसके लिए. इसको मैं कहता हूँ PSM. PSM का लॉन्ग फॉर्म है पर शेयर मेथड. ये पर शेयर मेथड होती क्या है कि ये तो हमें मिला, जो 60,000 हमें जो मिला है ना, ये तो टोटल मिला है. टोटल कितना एक्स्ट्रा आ गया, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है ना, ये तो पूरे ग्रुप का है. पूरे ग्रुप ने 70,000 के लिए अप्लाई किया था, बट पूरे ग्रुप को हमने 50,000 शेयर्स दे दिए. तो पर्टिकुलर एक बंदे का कितना होगा, पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर का कितना होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, पर शेयर मेथड कैलकुलेट करूंगा. पर शेयर कितना एक्स्ट्रा मिला, इसका फॉर्मूला मैंने बनाया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ अ ग्रुप डिवाइड बाय number of allotted shares of that group. Right? Excess application money of a group divided by number of allotted shares of that group. ये हमें फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है. कैसे करना है, क्या करना है, सब मैं बता दूंगा. जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला, excess application money of a group divided by number of allotted shares of a group. एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ. प्रो राटा क्या होता है, कंपनी ने डिसाइड किया 50,000 शेयर्स ऑफर किया कंपनी ने, बट पब्लिक ने अप्लाई किया 70,000 शेयर्स के लिए. तो कंपनी ने डिसाइड किया कि जो पैसा एक्सेस हमारे पास आया है वो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, रिफंड नहीं करेंगे. या फिर कभी कभी कंपनी क्या होती है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ऑप्ट करती है. कुछ लोगों को रिफंड करती है, कुछ लोगों को बोलती है तुम्हारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा. वेन एवर दे डिसाइडेड, जब भी उन्होंने डिसाइड किया कि पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो उसको हम प्रो राटा कहेंगे. करेक्ट है. और ये PSM, इसका क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो मैं सब में बता दूंगा. तो दिस इज द फॉर्मूला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ अ ग्रुप डिवाइड बाय नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स ऑफ दैट ग्रुप. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द सम. ये सम एक बार पढ़ लेते हैं. J Limited issued a prospectus inviting application of 1 lakh shares of 10 each. हमने कितना शेयर्स ऑफर किया है पब्लिक को, 1 लाख शेयर्स ऑफर किया है. These shares were issued at on the following terms. Application 2.50. एप्लीकेशन मनी कितना है, 2.50 है. तो यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट है 2.5, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज और बैलेंस फाइनल कॉल के लिए बोला है बैलेंस. फाइनल कॉल के लिए क्या बोला है, बैलेंस बोला. कितना बैलेंस होगा, देखो शेयर की प्राइस क्या है 10 रुपी. 10 में से 2.5 2.53 ये हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल. इसकी टोटल क्या हो रही है 2.5 प्लस 2.55 प्लस 3 8. तो फाइनल कॉल में कितना बचा 2 रुपीज. तो फाइनल कॉल की वैल्यू होगी 2 रुपीज. गॉट इट. हाउ डिड आई कैलकुलेट, आई नो कि द टोटल ऑफ द शेयर इज 10. 10 में से पहले 3 कॉल में अगर ये अमाउंट है तो फाइनल कॉल का बैलेंस निकला, बैलेंसिंग ट्रिगर. ओके, नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट क्या हुआ, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,35,000. मतलब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, अप्लाइड फॉर 1,35,000 शेयर्स. और हमने देखो कितना ऑफर किया था, कितना ऑफर किया था हमने, 1 लाख ऑफर किया. करेक्ट है. 1,35,000 का एप्लीकेशन आ गया, 1 लाख को हमने ऑफर किया था. तो अभी क्या करें,
एक्स्ट्रा आ गया, दोनों ऑप्शन है, रिफंड या प्रोराटा। तो कंपनी ने क्या ऑप्शन ऑप्ट किया है, पहले ये एक बार सब में पढ़ लेते हैं। पहले वाले ग्रुप में उन्होंने बोला था एप्लीकेंट ऑफ 25,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट, तो उन्होंने ग्रुप्स बना दिया। पहले वाले ग्रुप में बोला 25,000 शेयर होल्डर्स को हमने पूरा 25,000 शेयर हम अलॉट करेंगे, तो ना कोई एक्सेस होगा ना कोई रिफंड होगा, क्योंकि 25 अप्लाई किया, 25 शेयर्स दे दी, 25,000, एक्सेस का सवाल ही नहीं आया। करेक्ट है, क्योंकि मिस्टर ए मान के चलते हैं कि मिस्टर ए है, उसने क्या किया, 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको 25,000 शेयर्स दे दिए, कोई सवाल ही नहीं आया एक्सेस का। करेक्ट, तो ग्रुप 1 से कोई एक्सेस है ही नहीं। करेक्ट। ग्रुप 2 में क्या बोल रहा है, तो एप्लीकेंट ऑफ 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स तो हमने 45,000 शेयर्स दे दिए, कितने दे दिया, 45,000। तो मिस्टर ये बी था, मान के चलते मिस्टर बी था, मिस्टर बी ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट उसको हमने 45,000 शेयर्स दे दिए। क्या ऐसे मान के चलते कि ग्रुप नंबर 2 में जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन सब ने मिला के 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उनको 45,000 शेयर्स ही दे दी। तो फिर क्या होगा, वो क्वेश्चन करेंगे कि भाई हमने जो एक्स्ट्रा 15,000 शेयर्स का बनाया, 15 कैसे निकाला मैंने, 60,000 उन्होंने अप्लाई किया था, 45,000 शेयर्स हमने उनको अलॉट किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 15,000। 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। इसका जो हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको भरा है, एप्लीकेशन में भरा होगा ना, अप्लाई किया मतलब एप्लीकेशन भरा होगा, ये जो 2.5 इसका क्या, तो इसका क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पहले मैं मल्टीप्लाई करके रुपीज वैल्यू निकाल लेता हूँ, 15,000 इंटू 2.5, 37,500, कितना है, 37,500। इस एक्सेस का क्या, तो वो एक्सेस कंपनी ने क्या बोला है कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि रिफंड का तो कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब हमने एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। देखो यहाँ पे बोला भी है, all excess amount paid by application is to be adjusted against amount due on allotment। कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो पैसा रिफंड नहीं करेंगे, जो भी एक्सेस है अपने पास ही रखेंगे और अलॉटमेंट में उस पैसे को हम एडजस्ट कर लेंगे, उस कैश को हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, इसको हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ओके, तीसरा ग्रुप भी बनाया उन्होंने, तीसरे ग्रुप में भी सेम ही कुछ हुआ है, 50,000 तीसरे वाले ग्रुप लोगों ने अप्लाई किया, उनको हमने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स दिए। यही भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे, भाई हमारा 20,000 शेयर्स का एक्सेस का क्या होगा, तो हमको वही बताएंगे, भाई तुम्हारा जो एक्सेस है ना ₹50,000, वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली क्या, कि ग्रुप 1 से कोई एक्सेस है नहीं है, ग्रुप 2 में एक्सेस था 37,500, हमने ने डिसाइड किया कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो। ग्रुप 3 से भी हमें कुछ एक्सेस मिला, 50 और 30 है, तो इसका मतलब 20,000 शेयर्स का एक्सेस मनी मिल जाएगा, तो 20,000 इंटू 2.5 एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, जस्ट कोइंसिडेंस के एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों भी 2.5 है। ओके, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, एप्लीकेशन से, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसकी, पब्लिक अप्लाइड फॉर, तो व्हेन दे अप्लाइड मतलब दे पेड एप्लीकेशन, राइट। तो टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आया, ग्रुप 1 से 0, ग्रुप 2 से 37,500 एंड ग्रुप 3 से 50,000, सो टोटल कितना आया, 87,500 आया। ये टोटल है, बट हमें ग्रुप का अलग अलग चाहिए होता है, इसके लिए अलग अलग कैलकुलेट करके, बट ये टोटल एक्सेस है, टोटल एक्सेस मनी जो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया है। करेक्ट, दिस इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। अभी आगे बढ़ते कैलकुलेट, the shares were fully called and paid up except the amount of allotment first call and final call। एक बंदा है जिसने क्या किया, अलॉटमेंट नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा और फाइनल कॉल भी नहीं भरा, नॉट पेड दोज हु अप्लाइड फॉर 4,000, अप्लाइड फॉर 4,000। तो भी ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये अप्लाइड 4,000 है, क्योंकि हम प्रो रेटा अलॉटमेंट जब करते हैं, देखो ग्रुप 2 में या ग्रुप 3 में हमने अगर देखा कि जितना अप्लाई किया तो उतने शेयर्स उनको मिले क्या, नहीं मिले, तो हमें ढूंढना पड़ेगा भाई ये बंदा सबसे पहले कौन से ग्रुप से बिलोंग, वो भी उन्होंने वहां पे लिखा होगा, शेयर्स द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर्स, इसका मतलब ये जो बंदा है
किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये बंदा थर्ड वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, 50,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम इसको शेयर्स कितने दिए, हमने कितने अलॉट किए, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करके। ये तो पता चल गया कि भाई ये बंदा इस वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, तो कैसे ढूंढेंगे? इस ग्रुप में हमने किया क्या था, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 30,000 शेयर दे देते। अगर इस शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स के लिए अगर अप्लाई किया होगा तो उसको कितने शेयर्स देंगे हमने? यूनिटरी मेथड। I'll repeat, this shareholder belongs to group 3, clearly mentioned in the sum। इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला ग्रुप ले लिया 50-30 वाला। तो 50 को अगर हमने 30 अलॉट किया है तो 4,000 को हमने कितना अलॉट किया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है यूनिटरी मेथड से। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका नेक्स्ट स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 4,000 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 50,000, तो तुम्हें इसके नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क जो है ना वो मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेते एक बार। 4,000 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 50,000, तो 2,400 शेयर्स। मतलब इस शेयर होल्डर को हमने 2,400 शेयर्स अलॉट किए। इसे पता चला हमें, यूनिटरी मेथड से हमने कैलकुलेट किया। ये सब इंफॉर्मेशन हमें सब में दी गई थी। इस बंदे ने अप्लाई किया था 4,000 के लिए, देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है अप्लाई के लिए, और उसका ग्रुप भी बोला गया था। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 50,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैंने क्या किया, इसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए ये हमने फाइंड आउट किया। ओके, नाउ आगे हमें क्या इंफॉर्मेशन देगी? All these shares on which calls were not paid were forfeited। Forfeited का मतलब होता है कि कैंसिल हो गया। ओके, तो देखो इसको मैं थोड़ा वर्किंग नोट में लिख देता हूँ। एक मिस्टर एक्स था जिसके पास 2,400 शेयर्स थे। 4,000 को भूल गया ना अभी। 4,000 इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ बिकॉज वी गॉट दिस एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच वी अलॉटेड टू हिम। हमने कितने शेयर्स इसको एक्चुअल में दिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अभी ये 4,000 का कोई काम नहीं है। तो इसने क्या किया, ये एप्लीकेशन भरा था, अलॉटमेंट नहीं भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा, फाइनल कॉल भी नहीं भरा। देखो यहाँ पे ये मेंशन किया था, shares were fully called up and paid up except the amount of allotment first and final call not paid up those operators होता है। तो इस शेयर होल्डर ने हमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा, उसके बाद कुछ भी नहीं भरा, और उसके शेयर्स हमने यहाँ पे आके फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर दिया, राइट, बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। और उसके बाद बोला कि 1,800 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। उसमें से हमने क्या किया, 1,800 शेयर्स जो थे वो बाद में किसी और को रीइश्यू कर दिए। कैसे रीइश्यू किए? रीइश्यू एट 9 पर शेयर। कितने में किया? 9 पर शेयर में किया। ये सम की समरी है, राइट। इस बेसिस पे हमें क्या करना है, ये सम सॉल्व करना है। समरी एक बार फिर से देख लेते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ये वैल्यूज हमें दिए थे। मिस्टर एक्स है, इसके पास 2,400 शेयर है, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। उसने एप्लीकेशन मनी भरा है, बाकी कुछ भी नहीं भरा, और उसके शेयर आके आके कैंसिल हो गए फाइनल कॉल में। और आउट ऑफ दिस 2,400 शेयर्स ओनली 1,800 शेयर्स आर रीइश्यू। सिर्फ हमने 1,800 शेयर्स रीइश्यू कर दिए 9 रुपी पर शेयर। हमारे पास 3 ग्रुप्स है। ये हमारे पास एप्लीकेशन आया था 1,35,000 का, बट हमने ऑफर किए थे 1 लाख। तो कंपनी ने 3 ग्रुप बनाए। पहले वाले ग्रुप में बोला कि लोगों ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको फुल 25,000 शेयर्स दे दो, कोई एक्सेस का झंझट ही नहीं। दूसरे वाले ग्रुप में बोला कि जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया उनको 45,000 शेयर्स, और जिन्होंने 50 के लिए अप्लाई किया उनको 30,000 शेयर्स। करेक्ट, ऐसे मान के चलते कि यहाँ पे ऐसे ये 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया था। करेक्ट, फिर हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी फाइंड आउट किया by multiplying with the application money 2.5. Then we got access 37,500 from the group 2 and 50,000 from group 3. तो टोटल एक्सेस आया 87,500। वो हमने डिसाइड किया कि वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। क्लियर? सम स्टार्ट करें, सॉल्यूशन चालू कर देते हैं। तो ये हमने टेबल बना दिया, जर्नल एंट्रीज ऑफ जय लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिटेड पेज, क्रेडिट पेज। ओके, तो फर्स्ट एंट्री, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होती है? सबसे पहले हमें क्या होता है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है।
तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो सिंपल रूल फॉलो करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन व्हेन वी रिसीव द एप्लीकेशन, हमें पास क्या आ गया, पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो मनी इज कमिंग इन, पैसा अंदर आ गया, राइट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अभी हम अभी इमीडिएटली शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर, ट्रांसफर कब होता है शेयर, जब फाइनल को कैश रिसीव हो जाता है। तो फिलहाल शेयर्स आर नॉट गोइंग अप, शेयर्स अभी बाहर नहीं जा, तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे फिर, डेबिट व्हाट कम्स इन तो फॉलो कर दिया, मिल गया आंसर, बैंक अकाउंट डेबिट वो लिख दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट नथिंग इज गोइंग आउट, तो अभी कौन सा रूल फॉलो करेंगे, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी रिसीवर कौन है, जय कंपनी, जय कंपनी तो आएगा नहीं जय कंपनी के बुक में। क्रेडिट द गिवर, कौन गिवर है अभी, applicant is the giver, shareholders are giver, right, who is the giver, applicant is the giver, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हमें मिल गया था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कितने शेयर्स का मिला था, 70, सॉरी नॉट 70, इट्स 135, 135,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हमें मिल गया था, करेक्ट। इनटू एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5, so 1,35,000 into 2.5, ये आंसर आता है 337,577। ओके, अभी नेक्स्ट, जब भी हम रिसीव करते हैं उसको हम कैपिटलाइज भी करते हैं, तो कैपिटलाइज की एंट्री जनरली क्या करते हैं, एक रूल बताता हूँ कैपिटलाइज एंट्री का, व्हेन यू आर कैपिटलाइजिंग, जो भी कॉल कैपिटलाइज करते हैं उसको तुम डेबिट करो, अगर तुम एप्लीकेशन कैपिटलाइज को एप्लीकेशन को डेबिट, अलॉटमेंट कैपिटलाइज कर ले तो अलॉटमेंट को डेबिट, फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल डेबिट, फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल डेबिट। तो अभी हम कौन सा कॉल कैपिटलाइज कर रहे हैं, एप्लीकेशन कैपिटलाइज कर रहे हैं, मैं एप्लीकेशन को डेबिट करता हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर क्रेडिट क्या करेंगे, एवरी कैपिटलाइज एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो ऊपर वाला हमें कैसे डिसाइड करना है, कौन सा कॉलम कैपिटलाइज करना है उसको डेबिट में लिखो, और नीचे हमेशा क्या लिखना है, शेयर कैपिटल, कैपिटलाइज एंट्री में हमेशा ऐसी ही होती है। तो कितना एप्लीकेशन आया था, 337,500, कितना पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उतने शेयर्स है ही नहीं अपने पास, 1,35,000 शेयर्स वी डोंट हैव, वी हैव ओनली 1 लाख शेयर्स। तो कंपनी डिसाइडेड ना कि एक्सेस विल ट्रांसफर टू, वेयर वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट, अलॉटमेंट में, तो हमें कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। एक्चुअली कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो पैसा तुम्हें मिला वो तुम्हें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल में, पूरा पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि उतने हमारे पास शेयर्स है नहीं, हमें मिला था 135 का, 135 शेयर्स नहीं है, तो हमने क्या किया, कुछ पैसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। अभी कितना किया है ये तो हमने अपनी टेबल में ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है, देखो यहाँ पे कितना किया है, ये टोटल 87,500, राइट, मैं यहाँ पे अलॉटमेंट के सामने लिख दूंगा 87,500। फिर शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू आएगी, एक काम करो, ये जो डेबिट वाला अमाउंट है इसमें से क्रेडिट वाला अमाउंट माइनस करो, बैलेंस फिगर जो आएगी वो शेयर कैपिटल होगा 2,50,000, करेक्ट। ये थर्ड एंट्री है, अभी एप्लीकेशन खत्म हो गया, एप्लीकेशन का काम हो गया, अभी अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट और वर्ड्स क्या होता है, पहले कैपिटलाइज होता है फिर रिसीव होता है। अलॉटमेंट कैपिटलाइज करना है तो रूल क्या बोला था, जो कॉल कैपिटलाइज करना है उसको डेबिट करो, तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू क्या बोला था, शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटलाइज एंट्री में हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट, जो कॉल कैपिटलाइज करना है उसको डेबिट लिखो, क्रेडिट में टू शेयर कैपिटल हमेशा, राइट। अब अलॉटमेंट, कितना शेयर है हमारे पास, 1 लाख, अलॉटमेंट का वैल्यू कितना है 2.5, 1 लाख इंटू 2.5 कितना होता है 2,50,000। अभी 1,35,000 का कोई काम नहीं है, हो गया उसका काम, एक्सेस फाइंड आउट करने के लिए वो यूज होता है, वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रख दिया।
तो अलॉटमेंट टू कैपिटलाइज्ड शेयर कैपिटल इज 2,50,000। ये जो नेक्स्ट एंट्री ना ये काफी इंपॉर्टेंट होती है प्रोराटा के सब में। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी अभी मैंने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट क्यों किया और कॉल्स इन अरियर्स आया नहीं, ये दिखा देता हूँ। ये जो मिस्टर एक्स है ना, इसने देखो अलॉटमेंट मनी नहीं भरा है, तो हम उसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स, व्हाट ऑब्वियस। और कॉल्स इन अरियर्स जय कंपनी के लिए, जय लिमिटेड के लिए लॉस है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी मुझे बताओ कि शेयर अलॉटमेंट का वैल्यू हम थर्ड एंट्री में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर से। 1 लाख शेयर हमारे पास है, 2.5 हमारा शेयर का अलॉटमेंट का प्राइस है, तो 2,50,000 एक्सपेक्ट करते हैं। तो 2,50,000 अभी हमें एग्जैक्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, देखो सेकंड एंट्री में जो एक्सेस आया था वो हमने अलॉटमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, मतलब अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने की डिसाइड कर चुके हैं। तो अलॉटमेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी वो 2,50,000 नहीं कर रहे, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2,50,000 मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, बट उसमें से 87,000 एप्लीकेशन में जो एक्सेस मिला था वो पहले एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं अलॉटमेंट की जो ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, 2,50,000 एक्चुअली वी सपोज टू गेट, बट एप्लीकेशन में हमारे पास जो एक्सेस आया था 87,500 हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का सोचा है, तो वो हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जिस शेल्डर ने हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ वो अलॉटमेंट के पैसे में से माइनस हो जाएगा। तो अभी हमें इतना मिलना चाहिए था, 162,500 इतना हमें अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। क्यों, क्योंकि एक बंदा जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, किसने नहीं दिया, मिस्टर एक्स ने नहीं दिया। उसने अप्लाई 4,000 के लिए किया था, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था या फिर यूनिटरी मेथड में, इसको हमने 2400 शेयर अलॉट किया, ये वो 2400 शेयर से उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो जनरली हम अरियर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने उसके शेयर से 2400 इंटू द अलॉटमेंट मनी 2.4, इतना ही करते नॉर्मली करते थे। बट प्रोडा के केस में ऐसा नहीं होता, हमें पीएसएम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर बंदे ने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भरा हुआ है, जो हमने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हारा ये जो एक्स्ट्रा पैसा है मैं अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर दूंगा। तो वो बंदा बोलेगा नहीं भैया मैं अलॉटमेंट तो नहीं दे पा रहा हूँ, फाइन, बट मैंने कुछ एक्सेस दिया था वो एडजस्ट तो करो, फिर मुझे बताओ कि कितना मुझे देना पड़ेगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा मेरे पास कितना पैसा है या नहीं है, राइट। हर बंदे ने एक्स्ट्रा भरा था ना, क्योंकि वो बंदा थर्ड वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, तो थर्ड वाले ग्रुप से भी कुछ एक्सेस मिला था हमें, कितना मिला था थर्ड वाले ग्रुप से एक्सेस, 50,000 मिला था। देखो वहाँ पे थर्ड वाले ग्रुप में 50-30 डिफरेंस है, 20 इंटू 2.5 50,000 रुपीज, वो जो एक्सेस मिला था वो हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में। तो ये बंदा भी बोलेगा भाई मेरा कितना एडजस्ट किया और कितना मुझे देना बाकी है ये मुझे बता, वो कैसे बता पाएंगे हम, इसलिए हमें पर शेयर मेथड का फॉर्मूला यूज करता है, मेहनत करना पड़ेगा। पर शेयर मेथड क्या फॉर्मूला दिया था, देखिए इनको फॉर्मूला भी दिखाएंगे फिर। कहाँ लिखा था मैंने? ये वाला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ अ ग्रुप डिवाइड बाय नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स ऑफ अ ग्रुप। एक्सेस एप्लीकेशन मनी उस ग्रुप से कितना है, 87,500 तो टोटल हो गया, उस ग्रुप से ढूंढना है हमें, उस ग्रुप से कितना है 50,000 है, करेक्ट, ये वाला डिवाइड बाय अलॉटेड शेयर्स ऑफ दैट ग्रुप, उस शेयर उस ग्रुप में हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे, ये 30,000 शेयर्स अलॉट किए थे। तो मैं सिंपल इतना फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि भाई इस ग्रुप से मुझे 50,000 एक्स्ट्रा मिले थे और इस ग्रुप में मैंने 30,000 शेयर्स को अलॉट किया था। तो मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि पर शेयर इन बंदों ने कितना एक्स्ट्रा भरा था, तो मैं सिंपल सिंपल करूंगा ना, 50,000 रुपीज है, उसको 30,000 से डिवाइड करो, तो जो भी अमाउंट आएगी उन्होंने इतना पर शेयर भरा हुआ है, वो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, इन सिंपल सिंपल वर्ड्स में। तो 50,000 डिवाइड बाय 30 कितना होता है, ये होता है 1.6667। अभी ये मैंने 5 डेसिमल में क्यों लिया, जनरली तो हम क्या करते हैं 2 डेसिमल में लेते हैं। तो रूल क्या है, देखो डेसिमल का रूल बताता हूँ, अगर तुम्हारा आंसर 6 रिकरिंग 6 या रिकरिंग 3 आ रहा है तो उसको हमें 5 डिजिट में लेना, तभी तुम्हारा आंसर आगे वाला जो आंसर होगा वो राउंड फिगर में आएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। रिकरिंग 3 और रिकरिंग 6 अगर आ गया तो तुम्हें 5 डेसिमल तक लेना है, कभी भी याद रखना है, होल अकाउंटेंसी के लिए रूल अप्लीकेशन है, ओके।
तो ये आया हमारे पास 1.66667, मतलब इसका मतलब है कि इसने हर बंदे ने ये 1.66667 एक्स्ट्रा भरा था एप्लीकेशन के टाइम में, जो हमने उनको प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा ये पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो हर बंदे ने भरा, तो इस बंदे ने भी भरा होगा। तो ये बंदा बोलेगा भाई इतना पैसा मेरा एडजस्ट कर लो और मुझे बताओ कि कितना पैसा तुम्हें देना है अभी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इसके पास कितने शेयर्स थे, 2400 शेयर्स थे, राइट। मल्टीप्लाई कैसे करते थे नॉर्मली, 2.5 से, अलॉटमेंट का वैल्यू 2.5, बट इसमें से हमें ये क्या करना पड़ेगा, 1.66667 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे ने, हर बंदे ने इस ग्रुप से इतना पैसा एक्स्ट्रा भर दिया था, इसने भी भरा था, तो माइनस कर लेते ये 2.5 में से, तो ये 0.8333 आया इनटू, पहले ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया, तो जो इसका जो आंसर है इसको 2400 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे आंसर आया 2000। भाई इस बंदे को हमने बोला कि भाई तुझे तेरा एक्सेस वेक्सेस एडजस्ट करने के बाद ये 2000 तुझे देने हैं 2000, तो दे रहा है क्या, तो ठीक, नहीं दे रहा तो विल डेबिट एज पर, तो वो बंदा नहीं है मेरे पास पैसे, पर हमने ये तो फाइंड आउट किया ना कि कितने भरने थे। एक्चुअल अगर बिना प्रो डाटा का कैलकुलेट करते तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 2400 इंटू अलॉटमेंट मनी विच इज 2.5, राइट। तो कितना जो भी अमाउंट आता है, आई थिंक 6000, बट 6000 अभी नहीं है क्योंकि हमें वो 1.66, तो अभी कितना उसको देना है, 2000 देना है, तो जो नहीं है पा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन आरियर्स के, कॉल्स इन आरियर्स के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ 2000। तो बैंक में कितना पैसा मिलेगा, 162,500 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2000 मिले नहीं, राइट। तो 162,500 माइनस 2000, 1,60,500 में मिल गया अलॉटमेंट के टाइम पे। देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ, देखिए कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,60,000, करेक्ट ना। अभी फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, अभी सब नॉर्मल एंट्रीज है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का वैल्यू कितना है 3 रुपीज, 1 लाख इंटू 3 कितना होता है 3 लाख फर्स्ट कॉल। अब इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी कॉल्स इन अरियर्स है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बिकॉज फर्स्ट कॉल इज अ गिवन। अभी ये 3 लाख का 3 लाख कॉपी कर लेंगे, 3 लाख रुपीज। अभी यहाँ पे नॉर्मल अरियर्स कैलकुलेशन, कितने शेयर थे बंदे के पास, 2400, राइट। तो हमने कैलकुलेट कर रखे थे 2400 इंटू फर्स्ट कॉल का वैल्यू 3 रुपीज, और 2400 इंटू 3। यहाँ पे कोई पीएसएम बीएसएम नहीं होता, क्योंकि जो एक्सेस था वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रखा था, और हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर भी दिया उसका पैसा। अभी हमें सिंपल कैलकुलेट करना है 2400 इंटू फर्स्ट कॉल मनी। सो 2400 इंटू 3 कितना होता है, एक बार कैलकुलेट कर देख लेते हैं, 2400 इंटू 3 7200, इतना पैसा नहीं मिला थी, 3 लाख रुपीज, तो कितना मिला, 2,92,800 पैसा मिल गया। अभी फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू फाइनल कॉल का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था, कितना है फाइनल कॉल का वैल्यू 2 रुपीज है, 1 लाख इंटू 2 लाख। एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिला कितना एक्चुअल में, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। Okay, so 2 lakh I'll copy over here, and calls in arrears 2400 into final call money into 2, so 4800. So 2 lakh we supposed to get, 1400 we didn't get, तो कितना मिला होगा, 1,95,200, correct. These are the normal 8 entries. Now we have to forfeit the shares. Okay, फिर से मुझे टेबल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, I'll just wait. Okay, now हमने शेयर्स फॉरफिट कर दिया,
तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? जब हम शेयर्स कैंसिल करेंगे, फॉरफिट करेंगे, तब हमारे पास शेयर्स को वापस आ जाते हैं, शेयर्स वापस आ जाते हैं। तो सिंपल हम रूल फॉलो करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, शेयर्स आर कमिंग, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, एंड बेसिकली ये क्या है? ये है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन एंट्री मतलब जो हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट करो, जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट करो। देखो, शेयर कैपिटल हमने हर जगह पे क्रेडिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट किया था, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे भी क्रेडिट किया था, तो उसको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि ये कैंसिलेशन एंट्री है। अरियर्स क्या किया था? हर जगह पे फोर्थ एंट्री में डेबिट किया था, सिक्स्थ एंट्री में डेबिट किया था, एट्थ एंट्री में भी डेबिट किया था, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा, बिकॉज ये कैंसिलेशन एंट्री है, कैंसिल कर दो, कॉल्स इन अरियर्स। ओके, तो शेयर कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? कितने शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं? 2400 इनटू कॉल्ड अप। अभी कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं हम फाइनल कॉल तक पहुंचे हैं। यस, हमने फाइनल कॉल तक पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी फाइनल कॉल हमने कर दिया था। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, पर्सनल, फाइनल कॉल, चारों को चारों कॉल हो गए, चारों के चारों कॉल का टोटल क्या था? 10 रुपी था, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, इसको हम कहते हैं कॉल्ड अप। कितना कंपनी ने अभी तक कॉल किया हुआ है? हमने अब तक फाइनल कॉल भी कॉल किया है, तो टोटल शेयर की प्राइस है वर्थ, वर्थ ढूंढते बेसिकली, पर्टिकुलर वर्ड इज फॉर दैट, वर्थ। शेयर्स की वर्थ क्या है अभी? 10 रुपए। तो 2400 इंटू 10 कितना होता है? 24,000। कॉल्स इन आरियर्स देखो उसके अगर कितने कैलकुलेट करेंगे हम, कॉल्स इन आरियर्स कितने हैं देखो, फोर्थ एंट्री में कितने हैं? 2000 है, सिक्स्थ एंट्री में कितने हैं? 7200। कैलकुलेट करते हैं, 2000 प्लस 7200, और एट्थ एंट्री में 4800। तो टोटल मैंने कैलकुलेट किया तीनों के आरियर्स टोटल की, 2000 प्लस 7200 प्लस 4800, तो दैट कम्स टू 14,000। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? डेबिट में 24,000 है, क्रेडिट में 14,000 है, इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? टोटल उसको भरने के पैसे कितने हैं? 24,000, जो हमने वर्थ निकाली शेयर्स की, उसने कितने नहीं भरे? 14,000 नहीं भरे। इसका मतलब बाकी 10,000 उसने भर दिए थे। कैसे भरा था उसने? एक्सेस भरा था उसने, एप्लीकेशन भरा था, तो वो तो भर दिया था ना उसने, तो वो कंपनी का प्रॉफिट होगा, इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, उसके लिए वर्ड है शेयर फॉरफीचर। कितना? 10,000। कैसे फाइंड आउट किया? 24 में से 14 माइनस कर लिया। नेक्स्ट, अब इसको री इशू करें। री इशू में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मनी कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहे हैं? शेयर्स जा रहे हैं आगे, तो टू शेयर कैपिटल। अभी देखो यहाँ पे हमें समय बोला गया था कि 1800 शेयर हमने 9 रुपए में इशू कर दिया, तो हमारा शेयर्स का वर्थ क्या था? 10 था। कितने में इशू किया? 9 में इशू किया, तो 1 रुपए का तो लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, राइट? तो वो लॉसेस हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसके लिए भी हम क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर। क्यों आया ये? क्योंकि 10 रुपए का शेयर हमने 9 रुपए में बेच दिया, राइट? कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं? 1800। यहाँ पे शेयर कैपिटल के लिए वर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, वर्थ है 10 रुपीज, तो ये आया 18,000। बैंक का वैल्यू मतलब अभी कितना पैसा मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 1800 इंटू 9 मिल रहा है ना, विच इज 16,200। तो लॉस कितने का होता है? देखो 1800 इंटू 1 रुपए का लॉस हुआ था, 1800, करेक्ट? अभी लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। इस एंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है और ये एग्जैक्टली इसका क्या रीजन है? हम एंट्री ऐसे करते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ ना, वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बनाया, हर एक टीचर का अपना अपना रूल है। ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया हर सम के लिए एप्लीकेबल है। कुछ टीचर यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, कुछ टीचर कोई और मेथड यूज करते हैं, कुछ टीचर कोई और मेथड यूज करते हैं, बट इवेंचुअली वो क्या करेंगे पता है? ये जो मेथड मैंने तुम्हें बताया ये सिर्फ ये सम के लिए एप्लीकेबल है, ये मेथड जो मैंने बताया ये सम के लिए एप्लीकेबल है। बट मैंने जो फॉर्मूला बताया कि कोई भी सम हो, सम नंबर 1 हो, सम नंबर 100 हो, सम नंबर 150 हो, सम नंबर 200 हो, हर सम के लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला इसका हमने बनाया, number of forfeited shares 1800 into
उसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट करेंगे इनटू अमाउंट पेड बाय प्रीवियस ईयर, मतलब जो पहले वाला बंदा था ना, पहले वाला जिसने 2400 के लिए अप्लाई किया था और उसकी शेयर हमने कैंसिल किया, उसने हमें क्या क्या दिया था एक बार चेक कर लेते हैं। इस बंदे ने हमें एप्लीकेशन दिया था, देखो यहाँ पे टिक था 2.5 दिया था, प्लस इसने हमें ये पीएसएम में दे रखा था एक्सेस, क्योंकि हर बंदे ने इस ग्रुप से दिया था तो इसने भी दिया था। तो 2.5 एप्लीकेशन से दिया था और 1.6666 एक्सेस दिया था, तो टोटल कितना दिया था, इससे हम मल्टीप्लाई कर, तो 2.5 एप्लीकेशन से प्लस 1.6667, राइट। क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स इनटू द मनी पेड बाय प्रीवियस शेयर होल्डर माइनस रीइश्यू लॉस। जब हमने रीइश्यू का लॉस, जब रीइश्यू हमने लॉस किया, कितना हुआ था लॉस अपना, ये हुआ था लॉस 89, ये माइनस कर लो इसमें से, ये रुपीज है और ये नंबर ऑफ शेयर्स, कंफ्यूज मत करना। नंबर ऑफ reissue shares into the application money plus excess money what he paid to us minus reissue loss। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा, 2.5 plus 1.666666 into 1800, 7500 है ये ब्रैकेट का आंसर, इसमें से 1800 माइनस कर लेंगे, 56 57 आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं सम में आंसर वही है क्या, कैपिटल रिजर्व यस करेक्ट 57। Okay, I hope everyone understood, and if you understood please share this video to your friends and please subscribe to the channel for the getting notifications. Thank you.